साईराम बच्चों, रोज की योग साधना आप करते ही होंगे। मैं जस्ट आपको रिमाइंडिंग दे रही हूँ। बच्चों, योग हमारा एक व्यायाम का प्रभावशाली प्रकार है, यह अभी आपको मालूम ही हुआ है। हठ योग के 8 अंगों में से यह एक प्रभावशाली अंग है, मीन्स हमारा आसन, जो हम सबको प्रैक्टिकल सेशन आसन का ऑलवेज अच्छा लगता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए हमें इसी आसन का उपयोग होता है। शरीर स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें आसन करना जरूरी है। शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे आसन अलग अलग योग ग्रंथों में दिए हैं, बराबर ना। मेडिटेटिव पोस्चर्स है, फिजिकल अलग अलग एक्सट्रीमिटीज के आसन्स के प्रकार है। उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, देखो कितने सारे आसन्स हमारे सामने होते हैं। और यह सभी आसन्स हमारे रोज के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी आसनों का अंतर्भाव हमारे योग साधना में होना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए शरीर उपयोगी, ध्यानोपयोगी, विश्रांतिकारक आसनों के प्रकार हम हमारे आसन में करते रहते हैं। और इसीलिए यह जो आसन हमारा जो पार्ट है वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं कहूँगी कि आसन ये करने से पहले, मीन्स आसनों के अलग अलग प्रकारों को करने से पहले हम हमेशा की तरह हमें मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। वह करने से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आसनों के लिए, आगे की साधना के लिए तैयार होता है। चलो तो बच्चों, अभी हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। सिट इरेक्ट, बैक स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग। Gently close your eyes, few seconds. Just concentration on your breathing, concentration on your thoughts. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. अभी हमें मीडियम स्वर में ओमकार चैंटिंग हमें करना है। अभी हम रोज करते हैं, इसलिए हमें अभी आदत हो चुकी है। बी रेडी, बोथ द हैंड्स ऑन योर नीज, द्रोण मुद्रा पोजिशन, सिट इरेक्ट, नेक टू वेस्ट पोर्शन स्ट्रेट. Gently close your eyes and 3 times medium voice, continuous ओम का उच्चारण. Breathe out, breathe in. Mantra chanting. Be ready, all of you. Once again, check your position. Sit erect. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Last time. Om Namah Shivaya. Hands down. Gently open your eyes. मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग के बाद बच्चों, हमारे रोज के सेशन में हमें वार्मिंग अप करना है, बराबर। लूजिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमें आगे की जो साधना है वो हमारी अच्छी तरह से हो सकेगी। हमारा शरीर जो है वो लूज होगा, रिलैक्स होगा और हम अच्छे आसन आगे के कर सकते हैं। चलो, अभी हम आज का जो वार्मिंग अप लूजिंग एक्सरसाइज देखेंगे वो शोल्डर एक्सरसाइज देखने वाले हैं।
वह करते वक्त हम उसके साथ मंत्र चैंटिंग भी करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो बच्चों अभी पोजीशन लेंगे। बोथ द हैंड्स ऑन योर शोल्डर्स, एल्बोज हमारे जुड़े हुए टुगेदर। अभी विथ मंत्र चैंटिंग वी हैव टू स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह हमने क्लॉकवाइज किया, अभी हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अगेन एल्बोज टुगेदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हैंड्स डाउन। यह वार्मिंग अप एक्सरसाइज हम डेली रूटीन में अगर करते हैं तो पूरे फिंगर से लेके शोल्डर तक, अंडर आर्म्स तक हमें अच्छा एक्सरसाइज मिलता है। इसीलिए अलग अलग एक्सरसाइज को हमें रोज के योग साधना में बच्चों हमें करना ही है। जो खाना तो हर कोई खाता है, बराबर ना, अपनी टेस्ट का, अपनी पसंद का। किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, किसी को नमकीन, क्या बच्चों कड़वा अच्छा लगता है। आपके फेसेस तो देखने जैसे ही हुए होंगे ना, ठीक है। लेकिन खाना जो है हर आदमी, हर व्यक्ति हाँ अपनी पसंद का ही खाता है। क्या आप जानते हो कि आपका खान पान जो है वो कैसे होना चाहिए? किन चीज़ों को हमें छोड़ना है, किन चीज़ों को हमें कम खाना है, किन चीज़ों का परहेज रखना है। योग खान पान के बारे में क्या कहता है, कैसे खाना हमारे रोज के जीवन में होना चाहिए, बैलेंस डाइट जो है वो हम कैसे करेंगे, रोज के जीवन में उसका पालन कैसे करेंगे। ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न जो है वो मेरे आपके मन में उठते होंगे, करेक्ट ना, बराबर। इसके लिए रोज के जीवन के लिए हमें आहार लेते वक्त शरीर प्रकृति का विचार हमें करना ही चाहिए। शारीरिक, मानसिक सभी तौर के ऊपर शरीर का विकास होने के लिए उसमें आहार भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट है। और इसीलिए शरीर प्रकृति का विचार होना चाहिए। जिस प्रकार की आपकी शरीर प्रकृति है उस प्रकार से अगर आप आहार लेते हो तो आपके शरीर के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। सात्विक आहार किसे कहते हैं, कैसे करना चाहिए, अभी हमें मालूम हो चुका है। रोज के जीवन में ये बैलेंस डाइट, सात्विक आहार हम कैसे करेंगे ये अभी हमें मालूम हो चुका है। तो आज बच्चों हम देखेंगे राजसिक आहार। राजसिक आहार के बारे में हम जानकारी लेंगे। पहली बात तो मैं कहूँगी राजसिक आहार किसे कहते हैं। राजसिक आहार जो है वो पौष्टिक रूप से परिपूर्ण हो, पौष्टिकता वर्धक हो, स्वास्थ्य पूर्वक हो, ऐसा अगर हम भोजन करते हैं तो हम क्या कहेंगे उसे, राजसिक आहार। अभी हम कहेंगे राजसिक आहार किसे कहते हैं। वैसे देखा जाए तो पहले के जमाने में राजसिक भोजन राजघरानों में बनता था। राजा महाराजाओं के जमाने में यह राजसिक भोजन होता था। पौष्टिकतावर्धक, स्वास्थ्यतापूर्वक ऐसा खाना तभी बनता था और इसीलिए उसे राजसिक भोजन आहार कहा जाता है। राजसिक भोजन में पौष्टिक, स्वास्थ्यपूर्ण पदार्थों का अंतर्भाव उसमें होता है। साथ साथ बच्चों कड़वी और सूखी चीजों का अंतर्भाव भी इस राजसिक आहार में होता है। देखो हमने आहार कैसे लेना है, हमारे शरीर के लिए, मन के लिए कैसे आहार की जरूरत है, यह जानकारी लेते लेते रोज के जीवन में हम सात्विक आहार लेना चाहिए, ये भी हमें मालूम हुआ। और अभी हम मुड़ गए, हम
देख रहे हैं राजसिक आहार की तरफ कि जो राजघरानों में बनता था, और इस राजघरानों में जो आहार बनता था वो पौष्टिकता से वर्धक होता था, स्वास्थ्य पूर्ण होता था, स्वास्थ्यवर्धक होता था, और उसमें कड़वी और सूखी चीज़ों का भी अंतर्भाव होता था। यहाँ तक अभी हमें राजसिक आहार की जानकारी मिल गई, जिनका हमारे खान पान के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व बनता है। अभी ये जो राजसिक भोजन जो है हम करते हैं, वो हमारे जब भी रोज के रूटीन में अगर हम इस आहार का हम अगर अंतर्भाव करते हैं, सात्विक आहार के साथ साथ राजसिक का भी, तो हमें उसका क्या जो फर्क है वो हमें मालूम पड़ेगा। अभी देखो, यह राजसिक आहार यह आहार जब भी हम लेते हैं तभी हमें शांति, खुशी का एहसास होता है। यह जो भोजन है वो पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण उसमें भी फल सब्जियों का अंतर्भाव होता है। तो यह सब होने के कारण इसका हमारे शरीर के ऊपर, साथ ही साथ मन के ऊपर भी बहुत ही बड़ा जो अंतर्भाव है वो पड़ता है। फल सब्जियों का सेवन तो हम किसी भी आहार में करते ही हैं, लेकिन तेल, मसाले, शक्कर, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम अगर न करें तो हम उसे राजसिक आहार कह सकते हैं। मीन्स बहुत तेल डाल के डीप फ्राइड आइटम्स जो है वो, उसके साथ साथ बहुत मसालेदार जो फूड आइटम्स है वो, और उसके साथ साथ शक्कर, जो मीठा बहुत खाना जिनको पसंद है, यह सब अगर हम कम मात्रा, मैं नहीं कहूँगी कि इन सब मात्राओं को हम रोज़ के जीवन में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कम मात्रा में अगर इनका हम उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर मन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट जो है वो अलग ही होने वाला है। इसीलिए राजसिक आहार भी उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जैसे कि आज के ज़माने में कैसे भूख लग गई कि हमने वेफर्स खाए, डीप फ्राइड पापड़ और अलग अलग तरीके से के चिप्स हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं और खाते हैं। अलग अलग डिशेज जो बनाती हैं वो और टेस्टी होने के लिए उसमें बहुत तेल, बहुत मसाले उसमें यूज़ किए जाते हैं। बराबर मीठा खाना है त्योहार के दिनों में, फेस्टिवल जब भी हमारे अलग अलग आते हैं तभी तो मीठा खाना है, लेकिन वो भी थोड़े कम शक्कर की अगर उसमें मात्रा हो, तो यह जो सब चेंजेस है वो हमें हमारे आहार में ला सकते हैं, तो उसका इफेक्ट कुछ अलग ही होगा। हार्ट के पेशेंट जो है, डायबिटिक पेशेंट, इनके लिए तो यह आहार बहुत ही उपयोगी है। तो सात्विक राजसिक आहार हमारे जीवन में कितना मायने रखता है यह आपके ध्यान में अभी आया होगा। आपने कभी सोचा है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो एक ज़माने में बहुत उपवास करते थे, हमारे घर के जो हमारे सीनियर्स है, हमारे ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर जो है, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी डैडी, ये सब कुछ कभी कभार उपवास करते हैं, और ये जब ये उपवास करते हैं तभी उसके बाद वो तेल मसालों का खाना नहीं खाते। हमारे तो यह ध्यान में भी नहीं आता, लेकिन बिना तेल मसालों का अगर हमने यह खाना खाया उपवास के बाद तो हमारा जो भोजन है वो हल्का हो जाएगा, और उस हल्का भोजन खाने से हमारे पाचन तंत्र के ऊपर कुछ भी बुरा असर नहीं होगा। इसके लिए हमें यह भोजन हमारे जीवन में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह अगर हम खाना खाते हैं तो पाचन तंत्र तो हमारा मजबूत होगा ही, तंदुरुस्त तो होगा ही, और इन सबको अच्छा बनाए रखने के लिए हमें इस आहार का हमें सपोर्ट लेना है। और इसीलिए रोज के जीवन में जब इस सात्विक राजसिक आहार का हम पालन करेंगे तभी तो अच्छा इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर होगा। और इसीलिए बच्चों, अभी आपको मालूम हुआ कि रोज के जीवन में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तेल मसालेदार युक्त जो हमारे पदार्थ है, और उसके साथ साथ शक्कर, गुड़ जैसे पदार्थ डालकर हम ये जो खाना बनाते हैं तो वो थोड़े कम मात्रा में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही उसका अच्छा फर्क पड़ेगा। और इसीलिए बच्चों, आज हमने यह राजसिक आहार की हमने जानकारी ली। रोज के जीवन में इनका अंतर्भाव
अंतर्भाव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। और इसीलिए बच्चों, यह आहार के ऊपर आज जो हमने सुना, हमने जो अलग अलग विचारों का हमने अभ्यास जो किया, तो यह डाइट हमारे रोज़ के जीवन में हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट रोज़ नहीं, लेकिन कभी कभार तो हम इस डाइट का अंतर्भाव हमारे जीवन में कर सकते हैं। थैंक यू।